खबर आ रही है फर्रुखाबाद से। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी से, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। पंच सम्मेलन में प्रशासकों को गांव में समेकित विकास कराने के कड़े निर्देश। चक मार्गों पर मेड़बंदी कराए, स्कूलों में टायल लगवाए जाए, विकास भवन में स्थिति कार्यालयों को भी किया निरीक्षण। फर्रुखाबाद पंच सम्मेलन में आए प्रधान प्रशासकों को जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने गांव में समेकित विकास कराने के साथ ही स्वच्छता पर भी ध्यान देने के भी निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने मंगलवार को विकास भवन सभागार में आयोजित पंच सम्मेलन में प्रशासकों को निर्देशित किया कि यदि गांव खेत से चक मार्गों के लिए काटा गया तो उसकी भी मेड़बंदी कराए, इससे लापरवाही न बरते। उन्होंने प्रशासकों से कहा कि जिन स्कूलों में अभी कार्य अधूरे पड़े हैं उन स्कूलों में अनिवार्य रूप से टायल के साथ ही साथ स्वच्छता पर भी ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने पंच सम्मेलन के दौरान विकास भवन में स्थिति कार्यालयों का निरीक्षण कर अधीन स्थानों को कार्यालय परिसर में साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। कई पटलों के कर्मचारियों से विभागीय योजनाओं के बारे में पूछताछ भी की। देखिए, आज ये पंच सम्मेलन आयोजित किया गया था। बेसिकली विकसित भारत जी राम जी का एक ये कार्यशाला है जो आज ऑर्गेनाइज की गई थी 3 ब्लॉकों की, और यहाँ पर जो प्रशासक हैं वो आए थे और हमारी जो ट्रेनिंग टीम है, टेक्निकल ट्रेनिंग टीम, वो भी आई थी जिनके द्वारा टेक्निकल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी को आज प्रशासक को यही बताया गया है कि जो नई स्कीम है सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि स्कीम को कैसे बेटर करना है, और उसी दिशा में ये एक प्रयास किया गया है बीबीजी राम जी के रूप में। सभी प्रधानों को ये अनुरोध किया गया है और एक सुझाव भी दिया गया है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं यदि उसको डवटेलिंग करके ग्राम स्तर पर उसका विकास करेंगे, मुझे लगता है कि जो एक गांव का एक विकास होता है, समेकित विकास जिसको हम कहेंगे, वो हो पाएगा। और इसमें एक मुख्य भूमिका एक ये भी है प्रशासक की कि कई बार हम राजस्व के कार्यों को हम अलग से देखते हैं, जैसे आपकी पैमाइश हो जाती है लेकिन मेड़बंदी नहीं हो सकती। सभी को बताया गया है कि स्कीम के माध्यम से पैमाइश किए गए क्षेत्र में मेड़बंदी भी हो सकती है। जो चक मार्ग हैं जिनको हम खाली करा रहे हैं, अतिक्रमण से मुक्त करा रहे हैं, उनको बीबीजी राम जी में लिया जाए। उसी प्रकार से कई स्कीमों का डवटेलिंग करके जो एक गांव का ब्यूटिफिकेशन और गांव का विकास कार्य है इसमें किया जा सकता है। मैडम, जैसा कि आप बता रही हैं, अपने ज़िले में लगभग 15,000 के आसपास स्कूल हैं। स्कूलों की भी जो स्थिति है वो सुधार रहा है। ये जब आपने निरीक्षण किया है, पेपर गाँव में भी किया था, उसका कैसे क्या आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, हमारे जनपद में 1576 स्कूल्स हैं और सभी स्कूलों में आप सभी, क्योंकि ये भी एक ग्राम पंचायत के स्तर से ही प्रयास रहा कि सभी स्कूलों का कायाकल्प भी हुआ। जो 19 इंडिकेटर थे सभी में विकास किया गया, सौंदर्यकरण कराया गया। और अभी भी प्रशासक को यही सुझाव दिया गया है कि स्कूल में यदि अभी भी कुछ कमियां हैं तो उसको ग्राम पंचायत से ठीक कराएं, है ना। उसमें पूरा जो टाइल्स है, सभी आप जान रहे हैं कायाकल्प अभियान में सभी अच्छे कराए गए थे। सभी चीज़ें जो 19 मानक थे सभी कराई गई थी, वो उन्हीं के गांव के बच्चों के लिए है। तो आज सभी को ये भी सुझाव दिया कि स्कूल में और क्या विकास कार्य कर सकते हैं, जैसे कोई पोषण वाटिका बना दिया, सब्जियां उगा दी, तो वो सब भी उसमें बीबीजी राम जी में किया जा सकता है। देखिए, मेरे द्वारा आज विकास भवन में प्रथम बार मैं आई थी, तो उसमें सभी कौन कौन से कार्यालय हैं और कौन कौन से पटल हैं उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की गई है। और सभी को बताया गया है कि स्वच्छ रूप से काम करें, अपने कार्यालय में साफ सफाई रखें और निरंतर उसमें कार्य करें। ठीक है। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।